एथिज्म। कुछ लोग बोलते हैं कि एथिज्म ये है, ठीक है, यू डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, लेकिन फिर यू आर एथिस्ट आल्सो। मतलब ठीक है, आप मान रहे हो कि जो ग्रंथों में लिखा है, ठीक है, हम उन चीजों को नहीं मानते हैं, वो मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, लेकिन देयर इज समवन हु क्रिएट द यूनिवर्स। कुछ लोग बोलते हैं एथिज्म वो है। आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने बनाया? पर क्लियरली किसी को भी नहीं पता आई थिंक कि एथिज्म की रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या है एक्चुअली में एथिज्म। ये क्लेम है, वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि गॉड है, उनके क्लेम को नापने की मशीन बनाकर हमें अपने आप को नापने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो एथिस्ट होते हैं कि भाई हम एथिस्ट हैं। जो अंधविश्वासी लोग होते हैं उनको जाकर के ट्रोल करते हैं, उनको जाकर के रोस्ट करते हैं। अगर कोई कहता कि ब्रह्मांड को एक घोड़े ने बनाया है और मैं कहता आई डोंट नो ब्रह्मांड को किसने बनाया, तो क्या मैं अघोड़ाइस्ट बन गया? लेकिन वहीं जहाँ पे बात आती है क्लाइमेट चेंज की या वेगनिज्म की, तब वहाँ पे उनका नोबल कॉज सारा का सारा धरा रह जाता है। हम इंसान रिलीजन, कल्चर और टेक्नोलॉजी इसलिए बना पाए क्योंकि हमारे एंसेस्टर होमो इरेक्टस ने मीट को पकाकर खाना शुरू किया था, जिसने उनके ब्रेन के लिए एक फ्यूल का काम किया, जिससे कि उनके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिली और वो सही से और जल्दी और तेज डेवलप कर पाया। उस हाई एनर्जी खाने ने हमारे ब्रेन को इतनी पावर दी। I think it's around 1 year. I was completely vegan. I am not taking any milk product. After that, I fall ill. I got viral fever hit me, and it took so long time to recover. Then my gym trainer said that you need to achieve this much protein in a day. And then I realized that I cannot even achieve that goal with the vegan diet. जैसे कि कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ नोबल कॉज चल रहा हो कि भाई अंधविश्वास की बात आए तो वहाँ पे तो नोबल कॉज लागू हो जाता है कि अरे अरे बेचारे लोग, उनका दिमाग खराब हो जाएगा अंधविश्वासियों को सुन सुन के। लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में हम नहीं बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे अजीबोगरीब मिसकंसेप्शंस हैं जो एथिज्म को लेकर के फैले हुए हैं। तो है क्या ये एथिज्म एक्चुअली में? अगर कोई कहता कि यूनिवर्स को किसी ट्रांस डायमेंशनल एलियन ने पाद मारकर बनाया हो और मैं कहता कि मुझे नहीं पता यूनिवर्स कैसे बना, तो क्या मैं ए ट्रांस डायमेंशनल पादमारिस्ट बन गया? और क्या इंडिया की जितनी भी 6 मेजर फिलोसॉफिकल ब्रांचेस रही है जो इंडिया से आई है, जो षड दर्शन है, वो एथिज्म का कहीं से भी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? What are you talking about, man? क्या सच में हम जिससे एथिज्म समझते हैं वो एथिज्म है भी, या वो भी एक प्रोपेगेंडा का शिकार बन के रह गया है जिसे बस लोग यूज कर रहे हैं ताकि व्यूज कमाया जा सके, बिना ये समझे कि वो है क्या? तो आज के इस वीडियो में एथिज्म को समझने की हम एक शुरुआत करेंगे। हालांकि ये शुरुआत मैं पहले भी कर चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे थीज्म और एथिज्म का एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो गॉड कॉन्सेप्ट है उससे किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है एथिज्म के अंदर, और किस तरीके से जो नॉन डुअलिटी है, नॉन डुअलिज्म है, वो इससे रिलेट करती है। सबसे पहले तो जो गॉड कॉन्सेप्ट है, जिस बेस कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा एथिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आधारित है, उसे हमें समझना पड़ेगा। एक सेपरेट कंट्रोलर एंटिटी जो कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, ये किस तरीके से देखा जाता है हिंदुइज्म में, ये बहुत ज़रूरी है जानना। टोटल 6 फिलोसॉफिकल ब्रांचेस माने जाते हैं हिंदुइज्म में, जो कि पूरे हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को डिस्क्राइब करते हैं। जो दार्शनिक आधार है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वेदांत में भी 2 पार्ट्स हैं, अद्वैत वेदांत जो कि नॉन डुअलिटी से लिंक करता है, और द्वैत वेदांत। 6 के 6 ब्रांचेस में से अगर न्याय और द्वैत वेदांत को हम निकाल दें तो बाकी के जो 4 ब्रांचेस बचेंगे, और साथ ही साथ अद्वैत वेदांत जो बचेगा, जो वेदांत का दूसरा पार्ट है, इन 5 के 5 में आप क्लियरली देख पाएंगे कि गॉड को एक सेपरेट एंटिटी या एक कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं माना गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम वैशेषिक में देखें तो अ रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्स समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एथिस्टिक। तो इसको तो इवन एथिस्टिक कंसिडर ही किया जाता है कभी कभी, कि समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एथिस्टिक एज इट आर्ग्यूज गॉड्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू रीजन एंड लॉजिक।
तो वैशेषिक साफ साफ कह रहा है कि भाई रीजन और लॉजिक के हिसाब से आप गॉड को डिफाइन कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर हम सांख्य फिलॉसफी को देखें तो सांख्य फिलॉसफी में भी सीधा सीधा दो की बात की गई है, प्रकृति की और पुरुष की। जो भगवत गीता का सांख्य योग है वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी प्रकृति और पुरुष इसकी बात की गई है, जिसे आप कह सकते हैं दृश्य और दृष्टा, कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, और जिससे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो ऑब्जर्व्ड है। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी किसी तीसरे की बात नहीं की गई है कि हाँ भाई कोई कंट्रोलर है जो दूर कहीं आसमानों में बैठा है और वो कंट्रोल कर रहा है, नहीं। उसके बाद अगर हम देखें योग में तो इट्स ऑल्सो बिल्ट अपॉन सांख्य बाय एडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड as a supreme soul to help with concentration and meditation, although it's not always considered necessary for practice। क्योंकि योग डिफाइन ही मेडिटेशन को कर रहा है, तो वो साफ साफ कह रहा है कि भाई जब वो स्थिति आएगी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक हो जाए और बस एक अटेंशन बचे कि हाँ और कुछ भी नहीं है, जो प्रकृति है और जो पुरुष है वो एक हो गए हैं, एक तरीके से उनका योग हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है, तो उस मेडिटेटिव स्टेट को गॉड कहा गया है, उस योग को गॉड कहा गया है। और जाहिर सी बात है योग होने के लिए किसी का जिंदा होना ज़रूरी है, जिससे उस योग में देखा जा सके कि हाँ भाई एक प्रकृति है और कोई पुरुष है जो उसे देख रहा है। तो अगर योग होगा भी तो जब दोनों होंगे तो ही वो योग होगा ना, उसमें कोई तीसरा नहीं है। तो अगर योग डिफाइन कर भी रहा है ईश्वर को, गॉड को, सांख्य से थोड़ा आगे जाके, तो वो उस मेडिटेटिव स्टेट को गॉड कह रहा है, उस मेडिटेटिव स्टेट को डिफाइन कर रहा है। इट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरीली कंसिडर्ड कि हाँ ऐसे ही कंसिडर किया जाना है, नहीं, उसको भी वो ओपन छोड़ रहे हैं इंक्वायरी के लिए। उसके बाद अगर हम अगली फिलॉसफी को देखें विच इज मीमांसा, तो इट फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, यज्ञ फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एंड इज कंसिडर्ड नॉन थीस्टिक as the rewards are seen as a direct result of the precision of acts themselves। तो मीमांसा भी साफ साफ कह रहा है कि ये नॉन थीस्टिक है, कि थीस्टिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। थीज मतलब कि किसी गॉड कॉन्सेप्ट पे बिलीव करना बेसिकली। आप वो वीडियो देखोगे जाके तो आपको क्लियर होगा, अभी मैं उस पर और बोलूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ज़्यादातर जो आप आसपास लोगों को देखते हैं ना धर्म फॉलो करते हुए, जो असली धर्म बिल्कुल भी नहीं है, धर्म का एक बिगड़ा हुआ वर्जन है, वो होगा थीस्टिक, कि किसी काल्पनिक गॉड में बिलीव करना, कि कोई गॉड है, कंट्रोलर है, तो उसे आप थीस्टिक बोल सकते हैं। तो यहाँ आप साफ साफ देख पाएंगे कि मीमांसा एक नॉन थीस्टिक कंसिडर किए जाने वाली फिलॉसफी है, जो भले ही वैदिक रिचुअल्स को भले ही फॉलो करती है कि भाई आप यज्ञ में आहुति दो और जब आप यज्ञ करो तो आपको एक मेडिटेटिव स्टेट फील होगी या जो भी फील होगा, लेकिन वो भी भले ही वो अंधविश्वासी हो या जो भी हो, लेकिन वो भी एक्ट के बारे में बात करती है, किसी क्रिएटर गॉड के बारे में नहीं। उसके बाद अगर आप आते हैं वेदांत में, तो वेदांत में भी अगर आप आओगे तो दो पार्ट्स आप कंसीडर कर सकते हो, एक अद्वैत वेदांत, एक द्वैत वेदांत, जो कि मेजर डिफरेंस है। और भी सब पार्ट्स हैं, लेकिन बाकी जो पार्ट्स है वो द्वैत वेदांत के अंदर ही आ ही जाएंगे, वो कंसिडर किए जा सकते हैं। तो जो पहला भाग है विच इज अद्वैत वेदांत, जहाँ से नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिज्म बिलोंग करती है, वो तो कम्प्लीटली उपनिषद्स पे बेस्ड फिलॉसफी है। और उपनिषद साफ साफ कहते हैं कि कोई भी गॉड, कि कोई कंट्रोलर गॉड है जो कि चीज़ें कर रहा है, उस पे वो बिलीव नहीं करते, ना ही उसकी बात करते हैं। उपनिषद बात करते भी हैं तो वो आत्मा की बात करते हैं, और वो जो आत्मा है वो कोई सोल नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर कैप्चर्ड है और जो आपकी पर्सनल सोल है जो अलग अलग जन्म लेगी, नहीं। उपनिषद अगर आत्मा को डिफाइन करता भी है तो वो इस तरीके से करता है कि ना हम कालस्य अहमेव कालम, कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है। कि एक तरीके से जो आत्मा है वो है जिसके अंदर हम सब हैं, इंडिविजुअल, छोटे छोटे, जिनका जन्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, या प्रकृति लहरें ले रही है। वो जो है आत्मा, वो इतना विराट है, इतना विनाशी है कि
भगवत गीता कहती है कि उसका तो जन्म भी नहीं हो सकता, कि वो तो अजन्मी है, वो तो अज है, तो जिसका जन्म ही नहीं हो सकता वो आपके अंदर कहाँ से आ जाएगी। तो फिर लोग बोलेंगे कि यार ये तो अजीब कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, कि जिसे किसी लॉजिक में नहीं बिठाया जा सकता, तो उसे आप मान भी कैसे लें कि वो है। तो भाई साहब सीधी बात है, जो सबसे बड़ा प्रूफ है जो डिफाइन करता है कि वो है, और वो ये कि आप हैं। फैक्ट है ना कि आप जिंदा हैं, और अगर आप जिंदा हैं तो आप कहीं से तो भी आए हैं ना, सोर्स है उसका, ऐसे तो कहीं से आ नहीं गए। तो जो सोर्स है क्या आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से आ गए? लेकिन आप तो हैं ना, तो अगर आप हैं तो सोर्स भी होगा। हाँ, भले ही आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये कहाँ तक इसका फैलाव है, कुछ नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को आप कैसे डिफाइन कर दोगी कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है या कहाँ से उसकी शुरुआत है, क्योंकि वो अनंत है। लेकिन अगर आप ये तर्क दोगे कि अरे वो अनंत कैसे है, तो फिर क्या वो है भी? तो इसका तो कोई फिर जवाब नहीं होगा, क्योंकि जवाब तो सीधा सीधा आपके सामने है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और वो जवाब ये है कि क्योंकि यूनिवर्स है। तो उपनिषद भी फिर आत्मा को कहते हैं कि वो है, तो लेकिन क्या है, कहाँ से आया, कुछ भी अगर बोल दिया तो तुमने गंदा कर दिया। तो अगर डिफाइन करना भी है तो मौन हो जाओ, कि क्या है सोर्स, तो चुप ही हो जाओ। जैसे ओम अगर आप देखोगे तो ओम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरीके से है कि वो भी मौन में ख़त्म होता है, कि ओम, जैसे ओम। तो उसे भी इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ओम जिसे डिफाइन कर रहा है जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, कि वो भी उठ तो रहा है ऐसे, लेकिन वो भी कहाँ ख़त्म हो रहा है, एक मौन में, तुरीय में, जिसे बोला जाता है चौथी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तुरीय है, वो पार का है। जागृति में भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, क्योंकि वो पार का है। लेकिन है वो सबके बेस में ही, ऐसा नहीं है कि वो पार का है तो कोई फ्लो है जिसे आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई जागृति आएगी, फिर स्वप्न आएगा, फिर सुषुप्ति आएगी, फिर तुरीय आएगा। नहीं, तो इसमें भी कहीं भी गॉड कॉन्सेप्ट तो नहीं आता कि कोई कंट्रोलर गॉड है, नहीं है, नहीं। तो अब आते हैं हम फाइनली एथिज्म के कॉन्सेप्ट पे कि एथिज्म क्या है। तो वैसे तो हम देखेंगे तो एथिज्म की बात शुरू होती है कि एथिज्म वर्ड, जो एथिज्म स्पेसिफिक इंग्लिश वाला वर्ड है, वो कहाँ से आया। तो आप देख पाएंगे कि जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, जो यूरोप में हुआ रेनेसा के दौरान 16th सेंचुरी में, तब इस शब्द की शुरुआत हुई कि ये क्रिएटर गॉड है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और अगर आप उसे खुश करना चाहते हैं तो आपको चर्च को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से उस पूरी विचारधारा का अपोज करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्टेंस में आया था, जिसे आप एथिज्म कहते हैं, जो कि थीज्म नहीं है, थीज्म का उल्टा है, ये आप कह सकते हो। तो ये तो यूरोप की बात हो गई। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ तो एथिज्म का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कभी भी कि हाँ एथिज्म है, कि ये जो थीज्म और एथिज्म ये जो वर्ड्स हैं ये तो इंडिया के है ही नहीं, ये कम्प्लीटली इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट्स को इंडिया के कॉन्सेप्ट्स के साथ अलाइन करना कम्प्लीटली बेवकूफ़ी होगी। इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ जो शब्द आता है जिससे मिसअंडरस्टूड किया जाता है एज अ इक्वेटर ऑफ एथिज्म, वो है नास्तिक। लेकिन जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में क्लियर किया था कि नास्तिक इज नॉट इक्वल्स टू एथिस्ट। तो नास्तिक उन दर्शनों को माना गया है जो कि वेद की सत्ता पे बिलीव नहीं करते थे। जैसे अगर आप चार्वाक फिलॉसफी को लेंगे, क्योंकि वेद अगर आप देखेंगे तो वेद का भी जो ध्येय है एक तरीके से, जिसके तरफ वेद आपको ले जाना चाहते हैं, वो भी गॉड नहीं है, वो सत्य है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति। क्योंकि वेद भी अगर एंड हो रहे हैं तो उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है जहाँ पे वेद आपको ले जाना चाहते हैं वो है उपनिषद, जो वेदांत है एट द एंड। सिमिलरली अगर आप बुद्धिज्म को भी देखेंगे तो बुद्धिज्म को भले नास्तिक माना गया, लेकिन वो इसलिए नहीं कि बुद्धिज्म किसी गॉड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो वेद पे नहीं मानते थे।
क्योंकि गौतम बुद्ध चाहते थे कि भाई वो अपना ही एक नया धर्म जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब तक गौतम बुद्ध आए और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया तब तक इतनी हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, इतना अंधविश्वास ऑलरेडी फैल चुका था वेदों के कर्म कांड वाले हिस्सों के वजह से कि उन्हें बोलना पड़ा कि भाई कि मैं वेद पे नहीं मानता, मैं खुद का स्टार्ट करूंगा एक नया। तो क्योंकि वो वेद पे नहीं मानते थे इसीलिए उनको बोल दिया गया कि भाई ये नास्तिक है। लेकिन उसका भी कहीं भी रिलेशन इस चीज से नहीं था कि बुद्ध ने बोल दिया था कि मैं सत्य में नहीं मानता, नहीं। इस पूरे वेद सत्ता वाले कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से जो इंडिया की फिलॉसफीज वेद सत्ता पे कौन सी वाली है जो मानती थी या नहीं मानती थी, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से आचार्य प्रशांत का एक वीडियो है उस चैनल में मिल जाएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन निकाले तो जो कंक्लूजन है वो आपको चौंका देगा कि अगर इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सी जो फिलॉसफीज हैं वो सत्य पे मानती हैं और कौन सी जो फिलॉसफीज हैं वो सत्य पे नहीं मानती, तो इन चार को अगर आप ले कि अद्वैत, द्वैत, बौद्ध और चारवाक, तो आप शॉक हो जाएंगे रिजल्ट्स देख के। तो इन रिजल्ट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो कि जब पहले वेद सत्ता को आधार माना जाता था तब इन्हें क्या कहते थे, तब कौन सी फिलॉसफीज हैं जो आस्तिक होंगी या नास्तिक होंगी, जब एथिज्म वर्ड था भी नहीं। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम कंसिडर करेंगे कि जब एथिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया तो वही जो सेम चार फिलॉसफीज हैं उसमें से कौन सी एथिस्टिक होगी और कौन सी थीस्टिक होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें अद्वैत को, तो अद्वैत वेदांत आ जाएगा आस्तिक, क्योंकि डेफिनेटली वो वेदों की सत्ता पे मानता है तभी उसका नाम वेदांत है। दूसरा हो गया बौद्ध, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म क्लियरली नास्तिक हो गया क्योंकि गौतम बुद्धा क्लियरली सेड कि वो वेदों की सत्ता पे नहीं मानते, क्योंकि कर्म कांड वगैरह की वजह से उनका दिमाग खराब हो गया था तो उन्होंने पूरे वेदों को ही ठुकरा दिया, तो बुद्धिज्म हो गया नास्तिक। तीसरा अगर हम देखें द्वैत को, तो द्वैत भी हो गया आस्तिक कि हाँ भाई वो भी वेदों की सत्ता पे मानते हैं। उसके बाद अगर हम देखें चारवाक को, तो चारवाक फिलॉसफी तो सीधे सीधे बोल रही है कि हम संसार को छोड़ के किसी भी चीज को नहीं मानते, वेद को भी नहीं मानते, सत्य को भी नहीं मानते, कुछ भी हम नहीं मानते, तो वो तो क्लियरली नास्तिक हो गए। अब आती है दूसरी कैटेगरी गाइस, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ हम कंसिडर करेंगे इन चारों फिलॉसफीज को आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड एथिज्म 16th सेंचुरी के बाद से, जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया इंडिया में। अब कोई आस्तिक है नास्तिक है वो वेदों की सत्ता के हिसाब से नहीं डिफाइन किया जा रहा कि कौन वेदों पे मानता है या नहीं मानता, नहीं। अभी अगर हम प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से देखें, आफ्टर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड एथिज्म, तो हम इस कैटेगराइजेशन में ये देखेंगे कि कौन है जो गॉड कॉन्सेप्ट पे मानता है और कौन है जो गॉड कॉन्सेप्ट पे नहीं मानता। सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें अद्वैत को, अद्वैत वेदांत को, तो क्योंकि अद्वैत वेदांत किसी गॉड कॉन्सेप्ट पे नहीं मानता तो वो हो गया एथिस्टिक, यस वो हो गया एथिस्टिक गाइस। दूसरा अगर हम देखें बौद्ध, बुद्धिज्म को, तो वो भी क्लियरली गॉड कॉन्सेप्ट पे नहीं मानता, तो वो भी हो गया एथिस्टिक गाइस, वो भी हो गया एथिस्टिक। तीसरा अगर हम देखें द्वैत को, जो द्वैत वेदांत हो गया, वो क्लियरली गॉड कॉन्सेप्ट पे मानता है कि कोई गॉड है जो कंट्रोलर है और आपके अंदर है सोल, वो उससे जाके मिल जाएगी, तो द्वैत जो वेदांत है वो हो गया थीस्टिक। अब आ गया चौथा विच इज चारवाक, वो तो ऑब्वियसली एथिस्टिक ही हो गया क्योंकि वो किसी गॉड पे मानता ही नहीं है। तो जो शॉकर आप देख पाएंगे यहाँ पे, अद्वैत जो कि पहले आस्तिक माना जाता था क्योंकि वेदों की सत्ता पे वो मानता था, उसी को अगर आप अभी कंसिडर करोगे तो वो एथिस्टिक हो जाएगा। तो यही हो गई है पूरी की पूरी कंफ्यूजन, पूरा कांड कि अद्वैत बेचारा जो है फंस गया है कि मैंने क्या किया। मैं तो पहले बोल रहा था कि मैं वेदों की सत्ता पे मानता हूँ, तो तब मैं आस्तिक कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब तो एथिज्म ने डेफिनेशन ही बदल दी। अब तो एथिज्म का मतलब ये है ही नहीं कि कौन वेद में मानता या नहीं मानता, तो अब हो गया अद्वैत एथिस्टिक।
एथिज्म वो नहीं है जो नास्तिक कंसिडर किया जाता था एक टाइम पे। काफी चीजें बदल गई हैं। वो जो नास्तिक कंसिडर की जाती थी उन्हें किसी रीजन की वजह से नास्तिक कंसिडर किया जा सकता था। जरूरी नहीं है कि आप उन सारी फिलॉसफीज को एथिज्म के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं डाल पाओगे, क्योंकि कुछ फिलॉसफीज जैसे कि अद्वैत वो क्लियरली आप देख पाओगे कि वो एथिज्म के फ्रेमवर्क के अंदर ही फिट हो रही है। तो वो एक एक्सेप्शनल फिलॉसफी बन जा रही है कहीं ना कहीं, जो आस्तिक है और एथिस्टिक है। आई नो इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन बट दिस इज इट गाइज। कुछ कर नहीं सकते, अब ऐसा ही है, अब ऐसा ही है। So that was it for this video guys। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप नॉन डुअलिटी को और भी जानना चाहते हैं कि नॉन डुअलिटी स्पेसिफिकली क्या होती है और गहरे टर्म्स में, तो जो मेरे मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं उस पे मैं ये ट्राई करती हूँ कि थोड़ा डीपली मैं नॉन डुअलिटी को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप अगर चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।